Praise the Lord, precious saints, and welcome to prayer group team Jesus Worship Delight of today, Saturday. So that is Saturday Worship Delight. जी हाँ, तो आज हम आए हैं यहाँ पर प्रभु परमेश्वर हमारे परम पिता हमारे खुदा का महिमा करने के लिए, उनका जलाल करने के लिए, उनका वर्शिप करने के लिए और उनका उनका महिमा गाने के लिए। क्यों के लिए हमें ये जो आवाज भी दिए है खुदा ने, ये जो हमें आ, ये जो सामर्थ भी दिए है, ये जो हमें जिंदा रखा है, ये उनके लिए हमारे लिए नहीं है। बिकॉज हम पैदा हुए हैं उनके लिए, उनका पर्पस कंप्लीट करने के लिए हम पैदा हुए हैं। सो अभी लेट्स गो इनटू द वर्शिप सेशन दैट द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड इन माय हार्ट। एंड तो उसके पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता, हे पिता परमेश्वर, हे खुदावन, हे यीशु मसीह, हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज इस सेशन में आ जाए। आप इस सेशन के ऊपर आप ताबा ले, इस सेशन के ऊपर आप पूरा कंट्रोल ले कि जो मैं गाने वाला हूँ, जो मैं बात करने वाला हूँ, जो खुदा का कलाम बताने वाला हूँ, ये मेरे मुख से द्वारा जरूर आए, पर आपके आत्मा के आगमन के द्वारा ही आए। क्योंकि मेरा मुंह का जलाल नहीं, बल्कि आपका जलाल खुदावन, आपका जलाल यीशु मसीह, आपका जलाल पवित्र आत्मा हो जाए। ये मांगता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। सो अभी हम एक गाना गाएंगे। एक नहीं, काफी गाना गाने वाले हैं, तीन चार गाएंगे। एंड एक इंग्लिश भी गाऊंगा मैं बीच में। तो सबसे पहले तो बहुत ही सुंदर गीत है ये। इट इज वेरी वेरी स्वीट। एंड ये एक पर्पस बताता है और हमें एक प्रॉमिस देता है। यीशु मसीह हमें एक प्रॉमिस देता है कि वो आने वाला है, हमें लेके जाने वाला भी है, और हम उसे देखने वाले भी है। और पूरा का पूरा दुनिया, पूरा का पूरा कायनात उसे देखने वाला है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। और नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके संग हम न रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है वहाँ। खुदा ने अपने कलाम में लिखा है, उसने प्रॉमिस किया है कि ही इज गोना कम बैक फॉर अस। हमें यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए हमें कठिनाई से जाना है, टेम्पटेशन से जाना है, बुराई से जाना है, पर बुरा बनना नहीं, टेम्पटेशन में देना नहीं। अगर हम टेम्पटेशन में गिर भी जाते हैं, वो इतना प्यारा मसीह है कि वो हमें हर बार, ईच एंड एवरी टाइम ही फॉरगिव्स अस, वो हमें माफ कर देता है। इतना प्यारा है हमारा खुदा। आपको मालूम है कि जितने भी हम गिरते हैं, उतने ही जितने भी हर बार हम गिरेंगे, उतना ही वो हमें आएगा उठाने के लिए। बिकॉज उन्होंने कहा है, पॉलुस ने भी कहा है कि मेरे इन माई वीकनेस ही इज स्ट्रॉन्ग, सो दैट इज वाई आई वॉन्ट टू बी वीक। वो कहा, पौलुस ने कहा है कि मेरे दुख में, मेरे दर्द में, मेरे पीड़ा में, और मैं जितना भी कमजोर हूं, मेरे यीशु मसीह उतना ही ताकतवर है, उतना ही सामर्थी है।
तो हम अभी दूसरा गाना गाने वाले हैं। और ये ऑन स्पॉट सब गाने आ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम गाना गाते हैं यीशु मसीह का, जब हम जलाल करते हैं, when we praise and we glorify him, what happens is heaven is also praising and glorifying him along with us. So it's not only us, सिर्फ हम नहीं जो गा रहे हैं, इवन स्वर्गदूत हमारे साथ गा रहे हैं। तो जब हम मसीह के जलाल करते हैं, जब हम मसीह का जलाल गाते हैं, जब हम मसीह का जब हम मसीह के लिए हमारा आवाज उठा के गाते हैं, दैट इज लाइक अ सैक्रिफाइस। वो एक सैक्रिफाइस होता है, बिकॉज our life is sacrificed for the Lord. The Lord sacrificed His life for us, so we have to sacrifice. तो हमें हमारा sacrifice करना है कि हमें खुदा में जीना है, दुनिया में नहीं। तो उस हिसाब से जब जब हम गाते हैं, तो हेवन हेवन itself is singing with us to glorify the Lord. और सिर्फ अभी इस वक्त I am only not just praising the Lord. There will be many other people. बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत से हमारे मसीह भाई बहन होंगे जो जलाल गा रहे हैं हमारे यीशु मसीह का। तो उसी हिसाब से अभी हम एक और गाना गाने वाले हैं, जो है अ, अ, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। यीशु नाम, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई। यीशु नाम, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई। यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया जीसस। यस। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना किसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताओ। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, और महिमा गाए सभी।
हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तूने कहा, तूने भेजा है साथी नया, जो रहता है सन सन सदा, वो है पवित्र आत्मा। तूने कहा, तूने भेजा है साथी नया, जो रहता है संग संग सदा, वो है पवित्र आत्मा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को यीशु, वैसे मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। हालेलुया जीसस। प्यासा ही रण के जैसे जो जल को ढूंढे है, वैसे ही खुदा मैं तुम्हें खोजता हूँ। प्यासा हिरण क्यों यहाँ पर कहलाया गया है? बिकॉज जो हिरण है इज अ वेरी टिमिड एनिमल, बहुत ही नाजुक, बहुत ही नाजुक प्राणी है, बहुत ही नाजुक जानवर है। और जो जल के पास जाता है, जब वो हिरण जल के पास, जंगली जानवर भी आता है, शेर भी आता है, और तेंदुआ भी आता है, और चीता भी आता है, लायन, टाइगर, व्हाट नॉट, क्या नहीं, इवन इवन एक और मगर भी आता है, मगरमच्छ भी आता है। पर वो टाइम पे जब हिरन, वो टाइम पे जब प्यासा है, एज अ डियर पैंट्स फॉर वाटर, सो माय सोल लॉन्ग्स आफ्टर यू, बिकॉज वो टाइम पे जब हिरन प्यासा रहता है, वो देखता नहीं है कि मगरमच्छ है, वहां पर शेर है, शेरनिया है, अगर वहां पर तेंदुआ है, वहां पर इफ देयर इज अ jaguar, there's even a leopard, there's even a cheetah, he does not see, the deer does not see that, हिरन देखता नहीं। पर वो प्यासा, जो अपना गला है, जो अपना हृदय है, उसको बुझाने के लिए, पानी से बुझाने के लिए वो जाता है तालाब की तरफ, नदी की तरफ। वैसे हमें, हमारा जो प्यासा, जो हमारा हृदय है, वैसे हमें कठिनाई के बीच में जाना है। हमने इर्द गिर्द, यहां वहां, दाएं बाएं नहीं देखना है, बस खुदा की तरफ जाना है। वो जो नदी है, एज इट इज सेड, from your tummies, from your bellies will flow rivers of, will flow water of, will flow water of living waters actually। तो वहां पर आप आपके जो अंदर से पानी बहेगा। सो यहाँ पर क्या है, जो खुदावंद है, is the ultimate river that we are looking for, is the ultimate water that we are looking for, that we need to quench our thirst। जो प्यासा हिरण है वो हम हैं। हम 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 भेड़ के समान, हम भटके हुए भेड़ के समान है। हम वो प्यासा हिरण जैसे जो खुदावन को ढूंढता है। हमारा गडरिया आता है, लाठी लेकर आता है और हमें बचाता है। वो जो लाठी है, वो जो लाठी है, इज नॉट सिर्फ लकड़ी का बना हुआ नहीं है, पर वो लाठी जो है, जब वो चलता है, उसमें आवाज नहीं होता, पर उसमें ताकत जरूर होता है। So you need to know
कि प्यासा हिरन जैसे हमें जल की तरफ, जो प्यासा हिरन जाता है जल की तरफ, हमें खुदावन की तरफ वैसे ही जाना है। कोई हमें देखे ना देखे, कोई इर्द गिर्द, कोई दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कौन है मत देखो। जस्ट सी फॉर जीसस, जस्ट लुक एट जीसस। खुदावन की तरफ देखना है और हमें उस तरफ जाना है, और कहीं नहीं, सिर्फ उसी की तरफ जाना है। बिकॉज ही शेड इज ब्लड फॉर अस। उन्होंने उनका कीमती कीमती लहू हमारे लिए दिया है। मुझे, आपको खरीदा गया है उस कीमती लहू, बहुमूल्य लहू से। दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑन अर्थ। लोग बोलते हैं हीरा है, लोग बोलते हैं सोना है, कुछ बोलते हैं चांदी है, कुछ बोलते हैं प्लैटिनम है, कुछ बोलते हैं टाइटेनियम है, कुछ बोलते हैं प्लूटोनियम है। नहीं, हम क्रिस्ती लोगों के लिए, हम मसीह लोगों के लिए वो है सबसे 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 निराला, सबसे कीमती। वो है यीशु का लहू। पैसे से नहीं खरीद सकते, गोल्ड से नहीं खरीद सकते, हीरा मोती से नहीं खरीद सकते। वो एक एक गिफ्ट था। इट वॉज अ गिफ्ट। आपको आपको क्या लगता है जब आप किसी अभी आप किसी के बर्थडे पर गए, या आपके बर्थडे ही हो, तो कोई आपके लिए गिफ्ट लेकर आता है, क्या आप उसका कीमत देते हो? वो गिफ्ट का कीमत देते हो? नहीं, हम दे ही नहीं सकते। वो एक, इट्स गोना बी लाइक एन इंसल्ट। वो एक इंसल्ट रहेगा सामने वाले ने जो हमें गिफ्ट लाया है देने के लिए, उनके 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 क्या बोलते हैं उसको, प्यार से लाए हैं ना। तो उसका आप क्या बोलेंगे? ठीक है, ओके, ये जो गिफ्ट है ऐसा साइज है, इतना बड़ा है, गोल्ड है, ऐसा छोटा, शायद 500-600 का होगा। नहीं, हो सकता है शायद 5,000 का भी हो सकता है, बट उसका मतलब वो नहीं कि आप उसका कीमत दोगे। दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द हार्ट। वो हृदय से किया हुआ एक तोहफा है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड इसके लिए आप कीमत नहीं दे सकते, वो आपको एक्सेप्ट करना है। द सेम थिंग, वो जो तोहफा भी है वो कीमती वो जो तोहफा है वो खरीदा हुआ है। पर हम जो इससे, हम जिस चीज से खरीदा हुआ है सबसे बहुमूल्य चीज है, और वो तोहफा है हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो सिंपल एज एनीथिंग, यू कैनॉट बाय इट, बट यू कैन एक्सपीरियंस इट, यू कैन लिव इन इट। आप उसमें जी सकते हो, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। हाउ? यू हैव टू जस्ट मेक जीसस योर लॉर्ड एंड सेवियर। हैव फेथ। यू हैव टू हैव फेथ दैट जीसस केम टू द अर्थ, कि यीशु मसीह धरती पर आए, खुदावन से, खुदावन का जगह छोड़कर धरती पर आए, इंसान बने और हमारे लिए यहाँ पर आए। हमारे लिए उन्होंने जान दे दिया। सुसाइड नहीं था, मर्डर भी नहीं बोल सकते, सम वर्ड बोल सकते हैं, बिकॉज उन्होंने मार डाला ना उनको, तो चलो समझो मर्डर ही था। पर खुदावन ने खुद बोला कि मैं जाऊंगा, मेरे बच्चे लोग को मैं खरीद के लेके आऊंगा। कैसे? पैसे से नहीं, पर मेरे मेरे लहू से। ये यीशु का बात था। और तभी जैसा यीशु मसीह एक एक पुत्र है, खुदावन का पुत्र है, तो खुदावन ने तो उनको बोला रहेगा कि यीशु, के यीशुआ, आपको जाना है, आप मेरे पुत्र हैं। पर वो भी मेरे पुत्री है और मेरे पुत्र है। दे आर माई चिल्ड्रन, दे आर माई सन्स। पृथ्वी पर जो है, भले वो मुझ में विश्वास करे ना करे, पर फिर भी वो मेरे पुत्र है। दे आर माई डॉटर्स, दे आर माई सन्स। यू हैव टू गेट देम टू मी। तुम जाओ, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। और उसका कीमत क्या है? तुम्हारा लहू, तुम्हारा मांस। तुम्हें उसके हिसाब से, कायदे के हिसाब से। व्हाट इज द कायदा? जो लॉ है, बोलते हैं सैक्रिफाइस। इट इज अ लिविंग बीइंग। एक सैक्रिफाइस होता है ना, एक 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 सैक्रिफाइस होता है। तो कैसा है? भेड़ ने मेमना को चढ़ाते थे, वैसे हमारे यीशु मसीह वो मेमना है जो चढ़ाया गया था, उसे मारा गया था, पीटा गया था, कोड़े डाले थे, और वो एक एक बूंद के लहू से हमें खरीदा गया है। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट! सबसे सबसे कीमती चीज तो है, पर सबसे सुंदर चीज है कि उसका उसका यीशु मसीह, खुदावन का प्यार ने हमें ये उस जाल से निकाला,
उस जो जो गंदा गटर नाली का चीज जो है डेथ, जो मृत्यु है, उसे खींच निकाला हमें। ही केम, जीसस केम एंड ये फिजिकल में नहीं बता रहा हूं मैं, स्पिरिट में बता रहा हूं। लाइक यीशु मसीह आए, ओके, शरीर में तो आए, मर के मरा, क्रूस पर मरा, बट जो स्पिरिट में था ना, वो वहां पर उसका लाइक लड़ रहे थे, मतलब बॉक्सिंग डिशम डिशम तो नहीं, बट किस हिसाब से लड़ रहे थे कि आत्मा में लड़ रहे थे कि मुझे मेरे बेटे चाहिए, मुझे मेरे बेटियां चाहिए। ए मौत, ए ए लूसीफर, ए डेविल, ए शैतान, तू कौन है? मेरे बेटा बेटियों को मुझसे छीनने वाला तू कौन है? मैं आया हूं उनको तेरे हाथ से छीनने के लिए। और कैसा छीना? उनका लहू ने हमें धो लिया, पवित्र कर लिया। ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज आपको करना है उसमें, एक चीज जो करना है इस आपको विश्वास करना है कि खुदावन यीशु मसीह धरती पर आया। आने के बाद वो यहाँ पर मरा, लहू बहाया, कंप्लीटली लहू बहाया, उसे दफनाया गया। दफनाने के बाद तीसरा दिन, 3 दिन के बाद तीसरा दिन वो जी भी उठा। सो दिस इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। He came to the earth, He died for our sins, third day He rose again. So this is how you need to believe that. Once you believe that, जब आप उसमें आप विश्वास करते हैं और आप खुदावन यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं आपके आपके पर्सनल सेवियर और उद्धार करता, and you tell him that Jesus, you are my God, you are my Lord, there is no one else apart from you. तुम्हारे अलावा, मैं तुम्हारा बॉम्बे से हूँ, थोड़ा सा वो भाषा यूज करता हूँ, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तू ही है जिसने मेरे लिए तेरा जीवन दिया, तू ही है जो मेरे लिए तो आया, तू मारा गया, तू गाड़ा गया और तीसरे दिन भी जी उठा, कि मुझे दिखाने के लिए कि तू खुदावन है। मेक इट पर्सनल, पर्सनल बनाओ वो चीज को। आप क्यों? आप किसी और के लिए जी रहे हो क्या? नहीं। मैं किसी और के लिए जी रहा हूं? नहीं। मैं मेरे लिए जी रहा हूं, खुदावन के लिए जी रहा हूं, और मैं मेरे लिए जी रहा हूं। वाई एम टेलिंग मैं मेरे लिए जी रहा हूं? बिकॉज ताकि मैं अच्छा चीज करूं, कर्म अच्छा करूं, कि खुदावन को मुझसे प्रसन्न हो जाए। सो आई वांट टू मेक माय लॉर्ड प्राउड ऑफ मी, कि उनका जो पर्पस है मेरे जिंदगी में वो कंप्लीटली कंप्लीटली ये हो जाए, फुलफिल हो जाए। बिकॉज जैसा यीशु मसीह ने भी बोला ना, खुदावन, हे खुदावन, कित्समनी के वहां पर जब वो लास्ट के टाइम में जब उनको आए थे, उनको आके पकड़ने वाले थे, तो उन्होंने बताया ना कि खुदावन, हे खुदावन, अगर तू चाहता है, अगर तेरा इच्छा हो कि, तो ये टोकरी मुझसे ले ले, लाइक टेक दिस अवे फ्रॉम मी, ये मुझसे ले ले। बिकॉज आप समझो यार कि यीशु मसीह को मालूम था कि वो मरने वाला है और कोड़े भी खाने वाला है, कितना क्या मतलब मांस पेशी हड्डी सब बाहर लटकने वाला, उसको मालूम था, तो डर तो रहेगा ना। आत्मा में डर नहीं था, प्लीज प्लीज डोंट डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे। आत्मा में डर नहीं था, वो शरीर में था। इसलिए खुदावन ने मांगा, इसलिए यीशु मसीह ने खुदावन से पूछा कि अगर अगर हो सके तो ये कटोरी, ये टोकरी, ये मुझसे ले ले, टेक इट अवे फ्रॉम मी, पर इट इज नॉट माई विल, मेरा इच्छा नहीं, खुदावन तेरा इच्छा हो। बट खुदावन का वो ही इच्छा था कि वो यीशु मसीह उससे गुजरे। एंड यीशु मसीह को भी मालूम था, पर उसको बोलना था। ही हैड टू से व्हाट इज इन हिज हार्ट। यीशु मसीह के हृदय में जो था वो बोलना था, और प्लस हमें बताना भी था। ही खुदावन यीशु मसीह ने इसीलिए ये वर्ड्स भी बताए हैं और बाइबल में लिखवाया है अपोस्टल्स के द्वारा, बिकॉज कि हमें भी पता चले कि अगर हम समझो बहुत ही कठिनाई से जा रहे, बहुत बहुत लाइक समझो फाइनेंशियल इश्यूज है, लव इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है, खुद का पर्सनल शरीर का कुछ इशू रहेगा, इवन वी से ना, हम बोल सकते हैं ना, खुदावन, हे खुदावन, मुझे आके लेके चला जा, मुझे छुड़ा दे ये इससे। तब यीशु मसीह का जो मैं बोल सकता हूँ डायलॉग, बुरा नहीं है, बट ये याद रखो, डायलॉग का मतलब क्या है? बिटवीन टू पीपल,
अ टॉक बिटवीन टू पीपल, तो तभी यीशु मसीह खुदावन से बात कर रहा था ना। खुदावन भी तो इंसान नहीं है, बट ही इज अ पर्सन, राइट? ठीक है, तो वो टाइम पे खुदावन ने जैसा बोला कि ये मुझसे ले लो, पर बट नॉट माई विल, मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा पूरा हो। तो इस हिसाब से जब हम प्रॉब्लम में जाते हैं, सेम थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑल्सो से कि खुदावन ये प्रॉब्लम से जा रहा है, मैं तंग आ गया हूँ, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, सब बता दिया, फलाना फलाना ढिंगाना सब बता दिया खुदावन को ना। अब क्या है, आखिरी, खुदावन ये ले ले मुझसे, मैं बोलूंगा। बट आपको सबसे सबसे फाइनल चीज जो बोलना है इज लाइक, लेट योर विल बी डन एंड नॉट माइन। आपका इच्छा पूरा हो, मेरा नहीं। हमें ये बताना है, क्योंकि हमारा इच्छा ये धरती पर नहीं चल सकता है। कुछ चीजों में चल सकता है, कुछ चीजों में चल सकता है, बट आत्मा में यीशु मसीह और आत्मा में खुदावन का ही अ, खुदावन का ही क्या बोलते हैं उसको, इच्छा चल सकता है, हमारा नहीं। इवन यीशु मसीह ने कहा था, खुदावन तू हो सके तो ये मुझसे ले ले, पर तेरा ही इच्छा हो, मेरा नहीं। तो हम हैं ही कौन? हाँ, हम उनके बेटा है, बेटी है, बट स्टिल it's the Lord's work, is the Father, is the Almighty Father that has to do this. That उनका कर्म, उनका जो विल है, उनका जो इच्छा है, वो ही पूरा हो इस धरती पर हमारे द्वारा, हमारे द्वारा। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम में है, हम सब प्रॉब्लम में हैं, आप है, मैं हूँ, बट हमें खुदावन से पूछना है। खुदावन क्यों, हम क्यों पूछ सकते हैं? वी कैन आस्क द क्वेश्चन, यू हैव द अथॉरिटी, यू एंड आई, वी हैव द अथॉरिटी, हमें अथॉरिटी है क्यों पूछने के लिए, हमें अथॉरिटी है क्यों पूछने के लिए। वी कैन आस्क, पूछ सकते हैं कि क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये, वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, वाई इज दिस हैपनिंग टू मी। बट एक चीज याद रखना, आखिरी में हमें पूछ बोलना है, एक डायलॉग बोलना है, मेरा इच्छा नहीं खुदावन, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेरा इच्छा पूरी हो। उसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते। बस आपने खुदावन के पास छोड़ दिया ना, और बोल दिया ना कि तेरा इच्छा हो, he'll take care of it. That is why in Psalms, इसलिए भजन संहिता में लिखा गया है, the battle belongs to me। बोला है ना, खुदावन ने क्या बोला है कि ये जो तुम्हारा जो जंग चल रहा है ना, वो मेरा है। खुदावन बोला है, ये वो मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है, छोड़ दो मेरे ऊपर। सिंपल एज दैट। द बैटल बिलोंग्स टू मी, सो यू नीड नॉट फियर। 365 टाइम्स, 365 बार, हर एक दिन के लिए 365 बार मेरे खुदावन ने लिखा है उनके कलाम में, घबरो नहीं, घबरना नहीं, घबरो मत, घबरना मत, डू नॉट फियर। 365 टाइम्स फॉर ईच एंड एवरी डे, हर एक दिन के लिए। हाँ, 366 डे भी होता है, एक और दिन भी होता है, बट आई एम श्योर इवन फॉर दैट ऑल्सो इट इज काउंटेड फॉर। सो यू नीड टू नो, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ये खुदावन का एक कलाम है, ये एक प्रॉमिस है। दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम द लॉर्ड, एंड ही इज कमिंग बैक, ही इज कमिंग बैक। हमारे आजू बाजू, यहाँ वहाँ जो भी हो रहा है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, एक्स वाई जेड, फलाना फलाना ढिंगाना, एक्स वाई जेड जो भी है, ए बी सी डी भी तो बट उसमें देखो ना, मैं स्माइल कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी रूठ जाता हूँ, खुदावन से नहीं रूठता हूँ, रूठ भी नहीं सकते, बिकॉज आई नो, मुझे मालूम है, आई हैव द फेथ दैट ही विल मेक इट हैपन। मुझे मालूम है कि वो ठीक कर लेगा सब। बहुत ही आसान है, मुझे आपको बोलना, किसी और को बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, बट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद ही कर रहा हूँ ना ये। आई एम आई एम ट्रस्टिंग द लॉर्ड फॉर वॉट एवर रीजन दैट आई हैव इन माई लाइफ, एंड प्रॉब्लम आई हैव इन माई लाइफ, एंड टेम्पटेशन ऑल्सो, every temptations, every type of temptation. But we have to do one thing is
हैव फेथ ऑन द लॉर्ड। खुदावन पे हमें भरोसा करना है कि हमने जब हमारा जंग उनके हाथ में दे दिया, हमने ऐसा कर दिया, तो मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये हो गया सरेंडर। तो सामने वाला आके मार सकते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज कर भी सकता है ना। ओके, मैंने सरेंडर कर दिया, तो खुदावन को सरेंडर करने के बाद आप क्यों वापस जा रहे हो पकड़ने को? अभी सामने अगर आपका एनिमी है, ओके, और आपके पास एक चॉइस है टू सरेंडर, तो आप ऐसा सरेंडर कर दिए, ठीक है। सरेंडर करने के बाद तो आप ऐसा वैसा देख रहे हो, अरे इसको कैसा मारो या कुछ, तो फिर आप हम, बंदूक है या चाकू है, कुछ भी है, ये सब है, तो क्या करेगा? उसके पहले वो मार डालेगा कुछ आप चीज उठाने के लिए। तो सरेंडर इट टू द लॉर्ड एंड लेट हिम टेक केयर ऑफ इट। जीसस ने भी बोला है ना, यीशु मसीह ने कहा है ना, कैस्ट योर बर्डन्स ऑन मी एंड आई विल केयर फॉर यू। तो मतलब आपका जो भी बोझ है मेरे ऊपर डाल दे, मैं सब ठीक कर लूंगा, बस खत्म, फॉरगेट इट। दे दो और चलते बनो। कैसा चलते बनो? बी इन पीस, बिकॉज वी हैव द होली स्पिरिट एंड वी हैव जीसस, सो दैट इज व्हाई यू कैन बी इन पीस। Make that, keep that sure in your mind. You have to be in peace. Don't be in pieces. The और जब आपने खुदावन को दे दिया, वापस मत लो। तो फिर अगर आप वापस लेने को ट्राई भी करेंगे ना, शायद वो दे देगा वापस, बट वो पीस नहीं रहेगा, वो पीसेस रहेगा। So that's why give it to him, be in peace and live in peace, live happily. धीरे 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 करके कठिनाई भी आएगा, और भी आ सकता है बाद में देने के बाद, बट वो कठिनाई के दौरान जिस भजन संहिता में बोला है ना, इवन दो यू वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आई एम विथ यू। उसे कहा नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, उसे कहा नहीं कि मैं तुम्हारे आगे हूँ, उसे कहा नहीं कि मैं तुम्हारे दाएं में हूँ बाएं में हूँ। आई एम विथ यू मतलब क्या है? कि वो हाथ पकड़कर या हमें बाहों में भी लेकर चल रहा है। इतना प्रॉमिस दिया हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, यीशु मसीह है ना, सिंपल, ये दिमाग में रखने का। Okay, so thank you, my brothers and sisters. This was Saturday Worship Delight, and अभी एक small prayer करके हम बंद कर देंगे। Heavenly Father, thank you, Jesus, for this wonderful time that I could come, I could sing, मैं गा सका, I could worship you, और मैं ये जो वचन भी बांटा है, और मुझे मालूम है कि ये मेरा वचन नहीं बल्कि तेरा वचन है, और मेरे द्वारा से, मेरे मुख के द्वारा कहा गया है और बताया गया है। Heavenly Father, I pray for my brothers and sisters. I cover myself and I cover them with the precious blood of Jesus. And I bring them the fire of the Holy Spirit to enlighten us, to take over our lives, so that we will burn more and more in the love and in the fire of our Lord Jesus Christ. And I pray, Lord, whatever prayer request has been there that I couldn't see, I pray in Jesus' name. If it is for healing, healing is there. If it is for financial problems is removed. If it is for any kind of relationship problems, that relation problems is solved. It is for healing. You are completely restored in Jesus' name. 100% restored. I make this prayer in Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Thank you so much, brothers and sisters. Thank you, brother Ashish Kumar, कि आपने मुझे ये टाइम दिया, एंड मेरा जो हृदय है गार्डन गार्डन हो गया मेरे यीशु मसीह के कलाम बांटने के लिए। God bless you. Praise the Lord, brothers and sisters, precious saints. Bye bye.